गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 यूनिट 2। तो देखिए मैट्रिक्स है क्या। सिंपल वे में देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलता था तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। 3 वेरिएबल भी सॉल्व कर लेते थे किसी तरीके से, बट मोर देन 3 वेरिएबल आ जाए तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स है क्या, देखिए फर्स्टली इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, जिसमें m रो एंड n कॉलम्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज m है। तो उसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे? m इंटू n। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। Matrix is a rectangular arrangement having mn elements, that is m rows and n columns. m rows and n columns, and it's denoted by कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंग्लिश के कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सपोज ये जनरल फॉर्म में लिखें, कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ये एलिमेंट है। अब इसको हम आई और जे को डिफाइन करेंगे एंड इसका जो ऑर्डर है m रो है एंड n कॉलम है। सो a इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरे में ए आई जे m क्रॉस n। ए आई जे क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ए आई जे क्या है? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। m इज अ रो एंड n इज अ कॉलम। कभी भी ऑर्डर राइट करेंगे तो फर्स्टली रो को देन कॉलम को, तो m क्रॉस n का ऑर्डर है। क्लियर? सो जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स A है, A11 A12 डॉट 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 A1m, A21 A22 डॉट 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 A2m, A31 A32 डॉट 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 A3n, and dot 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 AM1 AM2 dot 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 AMN। तो इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n, बिकॉज दिस इज फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, डॉट 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 दिस इज mth रो। सेम है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड डॉट 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 nth कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है ये जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट है, जिसमें m रो है और n कॉलम है।
तो इसका ऑर्डर देखिए m क्रॉस n राइट हुआ है। दिस इज फर्स्ट एलिमेंट A1 I1 J1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का डॉट 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 फर्स्ट रो nth कॉलम का, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। ओके, ऐसी प्रॉब्लम बनती है, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन रहता है और आपसे कहता है फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर। सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स is 13. Find all possible order. कोई मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट हैं, तो हमें जितने पॉसिबल ऑर्डर हैं सभी को फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए 13 के जितने फैक्टराइजेशन पॉसिबल हैं, 13 के जितने भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हैं उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाएगी। बट 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 का जो फैक्टराइजेशन होगा 1 क्रॉस 13 और 13 को 13 क्रॉस 1 राइट कर सकते हैं, बाकी किसी में भी ब्रेक नहीं होगा। सो 13 एलिमेंट का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 13 होगा और 13 क्रॉस 1 होगा, तो 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि 24 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर, तो हमें क्या करना है, गिवन एलिमेंट्स को फैक्टराइज कर लेना है, जितने उसके फैक्टर पॉसिबल हैं सबको ऑर्डर पेयर में राइट कर लेंगे, उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। ओके, देन एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट डिफाइन होता है और हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of order 3 cross 2 and defined by aij equal to mod of I plus j by 2। कैसे डिफाइन है, mod of I plus j by 2। चलिए देखते हैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 3 क्रॉस 2। तो हमारा 3 का ये I कहाँ तक वैरी होगा, 3 तक, J कहाँ तक वैरी होगा, 2 तक, क्योंकि ये I है और ये J है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, देखिए I1 J1 मीन्स A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A31 होगा और A32 होगा, क्योंकि हमें I को 3 तक वैरी कराना है और J को सिर्फ 2 तक वैरी कराना है। A11 A12 J 2 तक वैरी हुआ, फिर 2 पे देखिए 21 22 31 32, तो हमें ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लेना है। चलिए A11 फाइंड करते हैं। A11 मीन्स I V1 J V1, तो 1 + 1 2, 2 का mod 2 2 by 2 is 1। A12 I1 J2 3 by 2, A21 2 + 1 3 3 का mod 3 by 2, A22 4 by 2, A31 again 4 by 2, 4 by 2 is 2, 4 by 2 is 2, and then A32 5 by 2, मॉड मीन्स पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव केस ही नहीं आ रहा है, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए एलिमेंट को। A11 मीन्स 1, A12 मीन्स 3 by 2, अगेन 3 by 2 2
ऑर्डर गिवन रहेगा और एलिमेंट कैसे डिफाइंड है वो गिवन रहेगा। मान लो i माइनस जे डिफाइन होता है मॉड ऑफ i माइनस जे बाई 2, तो हम वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये चेक करना कि i और j कहाँ तक वेरी कर रहा है, उससे वेरी करा के सारे एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे और पुट कर देंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। देन आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। Types of matrices. Types of matrices. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखिए, फर्स्ट डिफाइन करते हैं रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या डिफाइन करते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स इन विच मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें एक ही रो हो, उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो ऑलवेज। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम इज 3, so number of column is greater than number of row. Second one, column matrix. Column matrix, in which matrix only one column contain। ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें एक ही कॉलम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। सपोज करिए b इक्वल टू 1 2 3, so this is a column matrix। column matrix में number of row is greater than number of column, one column but 3 row, clear? then null matrix। null matrix ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। नल मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो हो, तो ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? नल मैट्रिक्स। देन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का ऑर्डर सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी ऑर्डर पॉसिबल है, ये भी और ये भी। एग्जांपल लेते हैं, देखिए 3 क्रॉस 3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए A11, A22, A33, ये एलिमेंट किसके हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। A11, A22, A33 आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये कैसा डायगोनल क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये एलिमेंट किसके कहलाएंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के लिए। तो एक कंडीशन पूछती है, ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स बताइए। जैसे ए मैट्रिक्स है और आपसे पूछ ले ट्रेस, TRAC,
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछ ले, क्या पूछ ले? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को सम कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? A11 प्लस A22 प्लस A33। इधर राइट कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए मीन्स A11 प्लस A22 प्लस A33। तो ट्रेस ऑफ ऐसे डिनोट करते हैं TR से डिनोट कर देते हैं ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कभी पूछता है तो हमें क्या सॉल्व कर लेना है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम कर लेंगे वो ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स दे देगा। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। देन डायगोनल मैट्रिक्स आते हैं। किससे आते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अभी गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता तो A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33 ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं बट ऑल नॉट इक्वल टू जीरो। सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो वो फिर हमारा नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो जीरो है। तो इन्हें हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसमें देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म हुआ स्केलर मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो बट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? सेम हो। तो इसको देखो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं Aij इक्वल टू 0 इफ I नॉट इक्वल टू j। I और j इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। एंड k I इक्वल टू j। जब I और j इक्वल है तो उसकी वैल्यू k है बट k नॉट इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए देखो अगर प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स था इसे हमें स्केलर में कन्वर्ट कर देना है तो ये एलिमेंट सेम हो जाए एंड k नॉट इक्वल टू 1। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स में। तो वही देखिए राइट किया था कि एलिमेंट के लिए I और j इक्वल नहीं है तो एलिमेंट जीरो है। I और j इक्वल नहीं है तो एलिमेंट जीरो है। I और j इक्वल है तो k A11 A22 A33 ये इक्वल है और इसकी वैल्यू बट 1 नहीं है। तो इसी में एक डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या डिफाइन करते हैं? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉर्म करेगी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बट वही कंडीशन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो बट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? 1। इसके लिए डिफाइन हो जाता है Ij इक्वल टू एलिमेंट डिफाइन होगा 0 इफ I नॉट इक्वल टू j एंड 1 इफ I इक्वल टू j। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
कैसे मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टू टाइप्स के, फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर, मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसे हमें अपर ट्रायंगुलर में चेंज करना है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो भी एलिमेंट हैं उन्हें हम जीरो कर देते हैं, उन्हें हम क्या कर देंगे? जीरो। तो यहां देखिए डिफाइन होता है ऐसे, ए आई जे जो एलिमेंट है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो कब? जब आई लेस देन आर इक्वल टू, आई लेस देन आर इक्वल टू जे के, और ये वैल्यू ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई ग्रेटर देन जी। आई ग्रेटर देन जे है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये देखिए फॉर्म हो जाएगा A11, A12, A13। अब यहाँ देखो A21 है, A21 मीन्स आई ग्रेटर देन जी, A22, A23, 0, 0, A33। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड इसका है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट, स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एबव एलिमेंट्स जीरो हों तो उन्हें हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए डिफाइन हो जाता है ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई लेस देन जे, आई लेस देन जे एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए A11 सेम है, A12 जीरो, A23 जीरो, A21, A22, A32 मीन्स जीरो क्योंकि आई लेस देन जे हो जाएगा, A31, A32, A33। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एबव एलिमेंट जो है वो जीरो है, इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट है कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स, कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स मैट्रिक्स देखिए सी है टू मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स मींस कंपेरेबल मैट्रिक्स मींस ऑर्डर इज सेम, टू आर मोर मैट्रिक्स हैं वो कंपेरेबल है कि नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो कंपेरेबल है, सेम नहीं है तो वो फिर कंपेरेबल नहीं है। देन इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? तो फर्स्ट कंडीशन, अगर ए एंड बी टू मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स एंड ए एंड बी आर इक्वल और नॉट, तो हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम और नॉट, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। फर्स्टली होना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मीन्स कंपेरेबल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर कंपेरेबल, ए एंड बी आर कंपेरेबल। एंड सेकेंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, corresponding elements are also equal, corresponding elements भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब वो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। टू कंडीशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉट। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। एक क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, और इस साइड है 2a माइनस बी, और ये इक्वल गिवन है -1 5 0 13 0 13, एंड कहेगा इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड ए बी सी एंड डी। तो अभी देखिए मैं बताया था कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन ऑर्डर इज सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो ये ऑर्डर सेम है। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, और ये एलिमेंट इसके इक्वल। तो फॉर्म कर लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, एंड 3c प्लस d इक्वल टू 13, इक्वल टू 13। तो यहाँ देखिए a एंड b, 2a बराबर b, थर्ड को यूज करें सेकंड को, तो 2a इक्वल टू b। सो b के प्लेस पे 2a पुट कर दें यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड है, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल टू -1, सो a इक्वल टू -1/3, एंड a इक्वल टू -1/3, देन b इक्वल टू -2/3, सो b इक्वल टू -2/3। a and b are find out, so this situation a इक्वल टू -1/3 पुट कर देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 2 into -1/3 प्लस c इक्वल टू 5, सो -2/3 प्लस c इक्वल टू 5, सो c इक्वल टू 5 प्लस 2/3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17/3, and then this situation 3c plus d equal to 13, that means 3 into 17/3 plus d equal to 13, so 3 3 cancel out, d equal to 13 minus 17, d equal to -4, d equal to -4। तो कहने का मतलब है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो ऑर्डर सेम रहेगा, हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने के बाद इक्वेशन फॉर्म होगी, उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वैल्यूज रहेंगी उन्हें हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कंडीशन है कि टू मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, वो दोनों मैट्रिक्स फर्स्टली कंपेरेबल होना चाहिए, मींस सेम ऑर्डर का होना चाहिए।
अगर कंपेरेबल है, सेम ऑर्डर है, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऐड. सपोज दैट A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 and B2, B11, B12, B21, B22. Both are 2 class 2. कंपल्सरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर सेम हो. ये 2 क्लास 1 है, ये भी 2 क्लास 1 होना चाहिए. देन इफ ऑर्डर आर सेम देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऐड. सो A प्लस B इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22. देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऐड. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे. सेम है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. तो इसमें भी क्या कंडीशन है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी है ए एंड बी आर कंपेरेबल. अगर ए और बी को सेपरेट करना है, ए में से बी को और बी में से ए को, तो फर्स्टली क्या कंडीशन होनी चाहिए? दीज टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल, मींस सेम ऑर्डर की हो. देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्ट. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्ट. से ए को बी में से माइनस करना होता. ए को बी में से क्या करना होता? माइनस. तो ए माइनस बी अप्लाई करते, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस. ए माइनस बी आ जाएगा. क्लियर? और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ थ्री मैट्रिसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट, एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा. मींस ए प्लस बी राइट करें और बी प्लस ए राइट करें, ये इक्वल आएगा. मींस कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा. कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा. सेकेंड, एसोसिएटिव के लिए ए बी एंड सी थ्री मैट्रिसेस हैं. सो ए प्लस बी प्लस सी राइट करें और B प्लस सी देन ए राइट करें, तो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा. दैट मींस एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा. एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा. देन आइडेंटिटी. ए में नल मैट्रिक्स ऐड करें और नल मैट्रिक्स में ए ऐड करें, ए आएगा. तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी? 0. एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी? नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स. एडिशन की आइडेंटिटी क्या होगी? नल मैट्रिक्स. एंड फोर्थ, इनवर्स. गिवन मैट्रिक्स में माइनस टाइम सेम मैट्रिक्स ऐड करेंगे, देन आइडेंटिटी मींस नल मैट्रिक्स आएगी. इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस ए. इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए. इनवर्स ऑफ ए इज माइनस. ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव लॉ है एंड कॉम्यूटेटिव लॉ है. तो एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, आइडेंटिटी की नल मैट्रिक्स होगी और इनवर्स गिवन मैट्रिक्स का निगेटिव साइन होगा. अभी मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. सपोज करिए ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, A11, A12, A21, A22 और हमें के चाहिए स्केलर. तो इस के से ऑल एलिमेंट ऑफ
गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। के से हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स के A11, के A12, के A21, के A22, ये वैल्यू किसकी होगी, के ए की होगी, के ए की होगी। ओके, ऐसे कॉमन लेना है मैट्रिक्स से, तो वो कांस्टेंट ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए, मीन्स कॉमन होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स से बाहर आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज करिए टू कांस्टेंट k1 प्लस k2 और कोई ए मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों कांस्टेंट को ऐड करके मल्टीप्लाई करिए और k1 a प्लस k2 a, k1 को a से मल्टीप्लाई करिए, k2 को b से a से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर लीजिए, वैल्यू इक्वल आएगी। और टू मैट्रिक्स हैं और स्केलर k है, तो आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके देन स्केलर k से मल्टीप्लाई करिए और k प्लस k भी सॉल्व करिए, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे। थर्ड, टू कांस्टेंट k1 एंड k2 इनटू a, इसको हम k1 को बाद में मल्टीप्लाई करें, k2a निकालें और k2 k1, वैल्यू सेम रहेगी। k1 k2a सॉल्व करना है तो k2 को पहले मल्टीप्लाई करिए, देन k1 को मल्टीप्लाई करिए और k1 को पहले मल्टीप्लाई करिए, देन k2 को करिए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ, 1 इंटू a इक्वल टू a, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में तो वो वही मैट्रिक्स दे देगा। तो इस पे आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बताएंगे। ओके।